अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुमताज़ और आप देख रहे हैं IR मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है कि क्या 100, 200, 750 और 1500 वाले प्राइस बॉन्ड भी रजिस्टर होने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ बैकग्राउंड डिटेल दूंगा जिसके बाद आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आपको सबसे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताता चलूँ। जो सबसे पहले प्राइस बॉन्ड प्रीमियम हुआ था वो 40,000 का था और इसके बाद जून 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने रिकमेंडेशन दी थी कि जो 7500, 15,000 और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड भी रजिस्टर किए जाएं। तो उस वक्त ये रिकमेंडेशन नहीं मंजूर की गई थी, लेकिन फिर मरहलावार हुकूमत ने इसको मंजूर किया और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड और उसके बाद फिर 15,000 और 7500 वाले प्राइस बॉन्ड भी अभी रजिस्टर कर दिए हैं और जो दूसरे नॉर्मल बियरिंग इंस्ट्रूमेंट था उनको ख़त्म कर दिया। तो लेकिन इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस यहाँ तक की रिकमेंडेशन दी थी कि 7500 तक प्राइस बॉन्ड रजिस्टर किए जाएँ, लेकिन उसके बाद फिर जो FATF की तरफ से कंडीशन लगाई गई थी और गवर्नमेंट ने फिर खुद भी फैसला किया था कि जो तमाम प्राइस बॉन्ड्स हैं इनको जो रजिस्टर किया जाए ताकि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और ये जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसका पार्ट बन सके। लेकिन फिर भी इसमें चीज़ें आराम से चल रही थी। लेकिन अभी देखना है कि क्या ये जो बच गए हैं 750, 1500, 100 और 200 वाले प्राइस बॉन्ड ये भी रजिस्टर होंगे। तो ये बिल्कुल रजिस्टर होंगे। अभी इसमें मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ कि लास्ट मंथ जो गवर्नमेंट कर रही थी, एग्रीमेंट कर रही थी, मुज़ाकरात कर रही थी वर्ल्ड बैंक के साथ 1.5 बिलियन का लोन लेने के लिए। तो उसमें जो वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी है ये मैं आपके साथ न्यूज़ नीचे शेयर भी कर देता हूँ। उसमें से एक कंडीशन ये भी है कि जितने अभी प्राइस बॉन्ड रह गए हैं उनको भी रजिस्टर किया जाए, क्योंकि उनको भी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का पार्ट बनाया जाए। उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक जो है गवर्नमेंट को 1.5 बिलियन का लोन देगा। उसके अलावा IMF ने भी कुछ इस तरह की कंडीशन रखी हैं जिसमें यह भी शामिल है कि प्राइस बॉन्ड्स को भी रजिस्टर किया जाए। और उसके अलावा FATF का भी जून में इजलास है और इस इजलास के बाद शायद हुकूमत ये तमाम बॉन्ड भी रजिस्टर कर दे। लेकिन गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है और ये प्राइस बॉन्ड इस साल के आखिर तक रजिस्टर होने हैं, क्योंकि जितने भी बाहर की जो जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF इनके साथ डीलिंग चल रही है उनमें ये कंडीशन उठाई जाती रही है कि प्राइस बॉन्ड को भी रजिस्टर किया जाए। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इन सारी चीज़ों को आखिर में रजिस्टर किया जाना है। ये कैबिनेट की मीटिंग में भी फैसला हुआ था और इसमें जो तकरीबन न्यूज़ में आपके साथ ये भी नीचे शेयर कर दूंगा कि हुकूमत जो $7 बिलियन वर्थ के प्राइस बॉन्ड है ये तमाम रजिस्टर करेगी। ये तकरीबन 10 खरब रुपया बनता है। ये सारी प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा कुछ न्यूज़ आ रही थी कि कुछ और नई डिनोमिनेशन की भी प्राइस बॉन्ड्स आएंगे। ये भी जैसे आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी ये बताना है कि आप लोग जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए कि जिस तरह पहले एक नोटिफिकेशन आया था और एक कुरानदाजी से 2 से 3 दिन पहले इन प्राइस बॉन्ड्स को कुरानदाजी ख़त्म करके इनके प्राइस बॉन्ड की डिनोमिनेशन ख़त्म कर दी गई थी और इनको रजिस्टर करने के लिए कहा गया था। और वो भी 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड की डिनोमिनेशन में रजिस्टर करने का कहा गया था, क्योंकि अभी तक 7500 और 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की जो प्रीमियम है उनका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। इस सिलसिले में भी जो अनाउंसमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो जितनी भी बाहर गवर्नमेंट की डीलिंग चल रही है उनमें यही कहा जा रहा है कि इन तमाम प्राइस बॉन्ड को रजिस्टर किया जाए। तो ये किसी भी वक्त रजिस्टर हो सकते हैं। इस सिलसिले में अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब होंगे, लेकिन जैसे ही इस पर कोई डिटेल आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।